महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है कि जो हमारी सृष्टि है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में आपका क्या मत है? कुछ हमें समझाइए, बताइए इसके बारे में। सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई उसका कोई सटीक जवाब अभी तक कहीं से मिलता ही नहीं। अपन भी क्या है, लेकिन विचारकों का मत है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ये भी एक बड़ा प्रचलित प्रश्न है, लेकिन विचारक यूँ कहते हैं कि ये ब्रह्मांड ये अंड आकार का है। जब ये ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो ये अंड से ब्रह्मांड हुआ, ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते आए। और उसके बाद में सृष्टि की खिचड़ी कर दी लोगों ने, कुछ कुछ बोला, किसी ने कैसे बोला, किसी ने कैसे बोला। सृष्टि के आदि में वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की उत्पत्ति का मतलब है कि सृष्टि की गाइड बुक। हर चीज़, हर मशीन की एक गाइड बुक होती है। जो वेद पढ़ता है, पूर्ण पारंगत हो जाते हैं, उनको इसका पूर्ण अंदाज हो जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। क्यों? वेद में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वेद एक समाधि भाषा है, अपौरुष है, ईश्वरीय कृत है, इसलिए वेद को कोई नकार नहीं सकता। अब वेद भी आजकल लोग क्या कहते हैं, कोई तो कहते हैं 8000 पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, कोई कहता है कि 1000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले उत्पन्न हुई। लेकिन सृष्टि जो वेदों को पढ़ा है, वेदों को समझा है, उन महापुरुषों ने तो सृष्टि की, वेदों की उत्पत्ति भी बताई है कि लमसम 1,75,00,000 या कुछ हजार वर्ष पहले हुई है, वेदों की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि उत्पत्ति तो वेदों के साथ ही हुई है। अब 8000 से तो क्या गिनती कर लें, जो करोड़ों में आता है उसको हजारों में कैसे लाया जाए। और मर्जी से लोगों ने बनाया। अब ये भ्रांतियाँ दुनिया में फैल गई। अपन कोई बात अगर सही समझने की कोशिश करेंगे या कहने की कोशिश करें तो लोग इस बात को मानने को तैयार थोड़े होंगे। लेकिन जिन महापुरुषों ने, जैसे अभी इस युग में हमारे दयानंद जी सरस्वती हुए, उन्होंने सांगोपांग वेदों को पढ़ा, और वेद पढ़ने के बाद ही उन्होंने ये सृष्टि समत बताई है कि भाई इतने मनु होते हैं, उनके इतने मनु हो चुके हैं, इतने होने हैं, तो इतने साल, तो लमसम 2 करोड़ बरस पहले सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं वो। ऐसे कई महापुरुषों ने इसका वर्णन भी किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, और अगर उसको गहराई से समझा जाए तो ब्रह्म और प्रकृति, इसके जो अवशेष लोगों ने जिसमें देखा है कि कितने बार प्रलय हुआ होगा, तो वो सब जो ऋषि मुनि पहाड़ों में रहते थे, उन्होंने भी इसका अंदाज किया कि कई बार इस सृष्टि में प्रलय भी हुआ है। कई बार मानव जाति लिप्त होती होती कुछ बच के वापस आविष्कार हुआ है। सृष्टि की विशेष तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मत से सृष्टि की उत्पत्ति वेद की उत्पत्ति के साथ हुई है, या उससे कुछ दिन पहले या कुछ समय बाद में हुई है। वेदों का आविष्कार हुआ है, तो सृष्टि की शुरुआत में हुआ है। पहले तो सृष्टि तो थी तब वेद बने, ऐसे नहीं मान्यता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति वेद के मुताबिक तो ये है। हमारा धर्म है
पूरे समाज का, मानव जाति का एक ही धर्म था, वैदिक, जो धर्म ग्रंथ था। अब आज तो धर्म ग्रंथ मानव ने अलग अलग बना दिए। अब वेद के विरुद्ध जो ग्रंथ बनाते हैं वो ही दुख पैदा करते हैं, क्योंकि जहाँ वेद नहीं है वहाँ ही वेदना है। वेदना कहते हैं दुख को। तो दुख लोगों ने अपने मोल ले लिया, खरीद लिया, गले में ले लिया। तो एक ही धर्म है, मानव जाति एक है और वैदिक धर्म एक है और सबकी एक ही रीति नीति है। कोई धर्म कितने ही बना ले, लेकिन स्त्री के 9 महीने से पुत्र हर धर्म को मानने वाले के उसी ढंग से होता। तो ये प्रकृति जन्य है। प्रकृति को पूर्ण अगर मूल में प्रकृति को समझेंगे तो इंसान को अपने आप एक ज्ञान उत्पन्न होगा कि सृष्टि कितनी पुरानी है और कैसे है सब चीज़ को। और प्रकृति और ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 से संपन्न हुआ है और 3 से शुरुआत हुई, इसलिए उनको त्रेता युग कहा। फिर कहा नहीं 3 नहीं 2 है तो उसको द्वापर कहा। 2 कैसे बताया? यानी 2 धारा हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, स्त्री पुरुष, भला बुरा, अंधेरा प्रकाश, ये 2 बता दिए। पहले प्रकृति जन्य जो कार्य, जो पहले शुरुआत में पूर्ण जो जिन्होंने ज्ञान दिया था उनका नाम था त्रेतवाद की मान्यता थी। तो पहले त्रेतवाद की मान्यता रही, त्रेता युग कहा। फिर द्वैतवाद की मान्यता रही, द्वापर कहा, क्योंकि त्रेतवाद पूर्ण है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, मैंने अभी बोला। बीमारी भी 3 प्रकार से होती है, वात, पित्त और कफ। इलाज भी 3 प्रकार से होता है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो ये सब भूत, भविष्य और वर्तमान, ये काल 3 है। ये सारा जगत 3 से संपन्न है। तो त्रेतवाद हुआ और दूसरे में द्वापर कहा, तो उसको द्वापर के नाम से बुला। फिर कहा नहीं, सत्यमेव जयते जगत सब मिथ्या, एक ही है सत्य, तो उसको सत्ययुग बोला। और अभी जो चल रहा है कल से चल रहा है, कल से चलने वाला युग कलयुग। ना देखो पहले पानी सींचने से निकलता था, आज मशीनों से निकलता है। पहले मुसाफरी होती थी तो मुसाफरी हाथी घोड़ा आदि साधन होते थे, पैदल चलते थे। अभी मशीनरी से चलते तो उसको कल से चलने वाली मुसाफरी। फिर लाइट भी कल से बनती है, फिर उसमें पंखे चलते हैं, चक्कियाँ चलती है, मशीनें चलती है। तो ये कल से चलने वाला युग है। जैसे वर्तमान में जिसका आधार लिया जाए उसको युग कहा जाता है। फिर होता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, ये भी 3 है। तो जो ज्ञान है वो पूर्ण है, अज्ञान है वो अधूरा भले हो लेकिन उसका परिणाम कोई ज़्यादा भयंकर नहीं होता है। और अभी जो चल रहा है विज्ञान का परिणाम बहुत भयंकर होगा। लोगों ने आज की तारीख में जितनी वो मशीनरियाँ बन रही है उसका परिणाम आगे जाके बहुत ही भयानक रहेगा। लेकिन आज लोग इसमें बहुत राजी हैं, चकाचौंध में। इसलिए ये जो मशीनरी युग आ गया तब सत्य डूबने लग गया। गौओं का अनादर हो गया, बैलों से खेतियाँ होती थी उनको लोग भूल गए और गाय का जनरेशन दिनों दिन मिटता जा रहा है। लेकिन ये वापस पैदा करना बहुत कठिन हो जाएगा। मोटर तो आज बांधने लगे, शाम तक बांध देंगे, लेकिन जिस दिन ये सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तब ये सारे के सारे काम जो है वो सब के सब ठप हो जाएंगे। और फिर गाय और बैल की याद आएगी, धर्म की याद आएगी, अपने परायों को याद आएगी, न्याय पैदा होगा और सृष्टि में वापस खुशहाली आएगी। ये वेग ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। कहते हैं कूब और बेकूब। तो कूब होती है जिसको अक्ल को कहते हैं, बेकूब कहते हैं बेअक्ल को। इसी प्रकार से ज्ञान नहीं है, ये वेग ज्ञान है। और वेग ज्ञान का परिणाम आगे जाके इतना जितना ये लोग चाहते हैं इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमारी संस्कृति को ना भूलें, हमारी परंपरा को याद रखें और हर चीज़ को, हर इंसान का धर्म बढ़ता है कि जो प्राचीन परंपरा है उनका पूरा ख्याल रखें। गोचर भूमियाँ बर्बाद ना होने दें, तालाबों को बर्बाद ना होने दें और
जो जो हमारा साधन था, हल थे, आटा पीसने के लिए करतियाँ थी, ये चीज़ें एकदम इस विज्ञान के भरोसे इंसान को नहीं भूलना चाहिए और इस पर पूरा का पूरा ध्यान दें ताकि सृष्टि सुखी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं छोटी सी बात कह के अपनी गाड़ी को काम देता हूँ। सृष्टि की आपने बताई, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई तो ईश्वर को ही पता है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने अंदाज किया है उन लोगों का अंदाज मैंने आप